जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई थिंक काफ़ी लंबा टाइम हो गया क्लास लिए नहीं। वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी अगेन, वापस एक नई टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है सिंथेसिस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ग्रामर की वो इसमें यूज होती हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सिंथेसिस। तो चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की तरफ जाने की बजाय पहले इसको हम समझते हैं नॉर्मली कि सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आप देखिए कि दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर, दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, या फिर वही दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। क्या, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या तो हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंपाउंड सेंटेंस बाय जॉइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या कंपाउंड सेंटेंस बनाना, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? ओके, सिंथेसिस होता क्या है ये क्लियर है। अब बात आती है कि हम बनाएंगे कैसे। खैर, उससे भी पहले एक बात आती है। तो हो सकता है अभी आपको यही ना पता हो, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। खैर, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। चलिए पहले देखें, इज एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है, या नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो हम समझते हैं व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो इस चीज को समझने से पहले, वास्तव में सेंटेंस को समझने से पहले आपको क्लॉज समझना होगा कि व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, सो पहले हम क्लॉज समझते हैं, फिर थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी इन चीजों को। मतलब व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, इस चीज को समझने से पहले हमें क्लॉज को समझना होगा। हालांकि क्लॉज पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है, मतलब कई सारे वीडियोज हैं। नाउन क्लॉज का अलग है, एडजेक्टिव क्लॉज का अलग है, एडवर्ब क्लॉज का अलग है। फिर भी चलो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा समझते हैं। तो पहले क्लॉज को समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज को समझना क्यों जरूरी है इनको समझने के लिए। तो क्लॉज, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सिंपली a group of words, a group of words that has its own subject and predicate. तो
तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना प्रेडिकेट होगा, मतलब एक वर्ब होगी उसमें। A group of words that has its own subject and predicate is called clause. उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। तो इज इट क्लियर क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना प्रेडिकेट होगा, मतलब उसमें एक वर्ब भी होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल देखो जैसे, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक क्लॉज होता है, इसी चीज को एक समझिए सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है? ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete meaning, that gives a complete meaning। तो ये क्या होगा? ये सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां भी है, लेकिन जो चीज क्लॉज से सेंटेंस को अलग करती है वो ये है, दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जो क्या देता है? एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो याद रखना क्लॉज में सेंटेंस में बस इतना सा डिफरेंस है कि एक जो क्लॉज होती है उसका भी अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा और वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो वो सारी चीजें सेंटेंस में भी होंगी, वही सारी चीजें क्लॉज में होती हैं। बस डिफरेंस क्या है? सेंटेंस के लिए जरूरी है कि वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, वो कंप्लीट मीनिंग दे, लेकिन क्लॉज के साथ ऐसा नहीं है। क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो जो कंप्लीट मीनिंग देता है और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? क्लॉज को क्लासिफाई करते हैं। एक क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देता है और एक जो क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? क्लॉज को क्लासिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज का क्लासिफिकेशन, इसको समझना जरूरी है अगर हमें ये समझने हैं कि व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं। तो क्लॉज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में। दो तरह की क्लॉज जनरली होती है हमारे पास। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा देखो ये क्लियर है क्या? ओके, थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। गुड। हाँ, तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? मैंने आपको वही बता रहा था कि क्लॉज के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मीनिंग कन्वे करे ही, वो मीनिंग कन्वे कर भी सकता है और वो मीनिंग कन्वे नहीं भी कर सकता है। तो इसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो क्लॉज जो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, याद रखें, ठीक है। जो क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इज इट क्लियर? वापस समझिए, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और जो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और वही सेंटेंस भी होता है। तो एक सिंपल सेंटेंस, या मैं कहूं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। दूसरा ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग।
लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है और ये अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो इज इट क्लियर? एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं और इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे सब क्लॉज भी कह देते हैं। सब मीन्स छोटा, लेस, ठीक है। जो क्लॉज लेस इंपोर्टेंट हो वो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर या मैं कहूँ प्रिंसिपल क्लॉज पर या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करती है। सो अब आपको क्लॉज समझ में आ गया। अब ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपके। कैसे? देखिए, तो अब मैं कहूँ व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगी। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगी और वो क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्या? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगी और वो क्लॉज कैसी होगी? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होंगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में ये दोनों क्लॉजेस होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दोनों क्लॉजेस होंगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। और ये दोनों क्लॉजेस किससे जुड़े हुए होंगे? ये दोनों क्लॉजेस जुड़े हुए होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्योंकि ये क्लॉजेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस से इंट्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगी और वो क्लॉज होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? दो क्लॉजेस होंगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और ये दोनों क्लॉजेस किससे जुड़े हुए होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। इज इट क्लियर? आई नो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय जॉइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो समझ में आ रहा है क्या? एक बार वापस समझिए। सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज होगी, वो क्लॉज कौन सी होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों क्लॉजेस किससे जुड़े हुए होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। तीसरी चीज, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों ही कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी या मैं कहूं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगी। और वो दोनों किससे जुड़े हुए होंगे? वो दोनों जुड़े हुए होंगे किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैं इधर लिख देता हूं। तो इसको हम जोड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से हम जब जोड़ते हैं तो उस तरह क्या फॉर्म होता है? एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? अब इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्लॉज समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसको थोड़ा सा वैसे समझते हैं। चल,
तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, ओनली वन क्लॉज होगी और वो भी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, याद रखें, ऐसे कहना तो खैर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ओनली, हाँ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज सही है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें भी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें भी होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी। साथ में क्या होगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी। अच्छा, और इनको किससे जोड़ा जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से किससे जोड़ेंगे हम, इसे हम जोड़ेंगे बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस थोड़ा सा इधर समझिए, इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस, देखो यहां पे सिर्फ एक क्लॉज, यहां पे दो क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट दूसरी डिपेंडेंट, यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सभी में आएगी, एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सभी में होगी ही होगी, क्योंकि सेंटेंस के निर्माण के लिए जरूरी है, बिना इसके सेंटेंस होगा ही नहीं ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सभी में, इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लॉज होगी जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरी कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको किससे जोड़ा जाएगा, जिससे जोड़ा जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, अब इसमें एक इंडिपेंडेंट और इस बार दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको हम कैसे जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ेंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो एक बार चलिए चेक करता हूं क्या सारी चीजें ठीक से दिख रही हैं। चलिए, एवरीथिंग इज क्लियर, तो अब आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज सिंथेसिस, सिंथेसिस है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंपाउंड सेंटेंस बाय जॉइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक या तो सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद आज की क्लास में हमने सीखा व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या था, सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होगी और वो क्लॉज कैसी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इज इट क्लियर? चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने सीखा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और उसके साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज से बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और उसके साथ में जो दूसरी क्लॉज होगी वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ेंगे किससे, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आई थिंक आज के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट फॉर टुडे, रेस्ट विल कवर टुमारो, बाकी टुमारो या फिर जो भी नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम देखेंगे कंजंक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और किस तरह हम फॉर्म करेंगे एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो एक एक करके इनको कवर करेंगे। एक एक करके कवर करने का मतलब है कि पहले हम देखेंगे सिंपल प्लस सिंपल से किस तरह कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करेंगे, फिर सिंपल प्लस सिंपल सेंटेंस से किस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
फॉर्म करेंगे और इसी तरीके से किस तरह सिंपल प्लस सिंपल से एक सिंपल सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे। चलिए, सो थैंक यू। और जो भी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो या आपके सजेशंस हो तो प्लीज़ वो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।